सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज हम एक बार फिर आपकी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक का पाठ 14 वाच्य इसे पढ़ेंगे, जो आपकी पुस्तक में 187 पेज पर दिया गया है। वाच्य जिसे आप इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। बच्चों, अब वाच्य की परिभाषा क्या है देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। प्रिय बच्चों, यह तो आप सब जानते ही हैं कि वाक्य अभिव्यक्ति का साधन है। वाक्य द्वारा ही किसी क्रिया के भाव को समझा जा सकता है। क्रिया का वह रूप जो यह बोध करवाए कि वाक्य में लिंग, वचन या भाव का प्रयोग किसके अनुसार, अर्थात कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि वाक्य में हो रही क्रिया का श्रेय हर समय कर्ता नहीं ले सकता। कुछ परिस्थितियों में स्वयं को बचाने के लिए वह घुमावदार भाषा का प्रयोग करता है, अर्थात बात वही होती है पर उसमें कभी कर्म को तो कभी भाव को प्राथमिकता देकर बात को कहा जाता है। इस प्रकार वाक्य में कभी कर्ता के अनुसार परिवर्तन आता है या कभी कर्म के अनुसार क्रिया शब्दों में परिवर्तन आता है। भाषा के इस घुमावदार प्रयोग को वाच्य कहते हैं। बच्चों, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी भाषा में वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य यानी कि क्रिया के कर्ता का बोध हो, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है। अब इन वाक्यों में बच्चा और घोड़ा कर्ता है तथा इन वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है, अतः खेलता है, भागता है, ये क्या है? ये कर्तृवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में क्रिया के रूप में परिवर्तन कर्म के लिंग या वचन के अनुसार किया जाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ये बहुत से इसके उदाहरण हैं जिसे आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसे किस तरीके से हमने करना है। देखिए, भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। जो आपकी बुक में दिए गए हैं बेटा, उनमें से एक उदाहरण है: पिताजी से अखबार पढ़ा नहीं जाता, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब क्रिया परिवर्तन क्या है इसमें कि पढ़ा नहीं जाता कर्म के अनुसार हुआ है। अखबार इसमें कर्म है, पुल्लिंग है तथा एक वचन है। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, क्रिया परिवर्तन क्या है? पढ़ी जाती है, कर्म के अनुसार हुआ है। ये पुस्तक कर्म है, स्त्रीलिंग है तथा एक वचन है। और अब इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है और उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप कर्मवाच्य कहलाते हैं। फिर है बच्चों भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव यानी कि क्रिया का अर्थ ही जाना जाए, वहाँ भाववाच्य होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब वाक्य में क्रिया के रूप में परिवर्तन कर्ता या कर्म के लिंग या वचन के अनुसार ना होकर क्रिया के भाव के अनुसार होता है,
तो उसे भाववाच्य कहा जाता है। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। प्राय भाववाच्य में क्रिया द्वारा असमर्थता प्रकट होती है। अब इसके बेटा जो उदाहरण है ये आपकी बुक वाला मैं बता रही हूँ। जैसे मुझसे गाया नहीं जाता। अब क्रिया परिवर्तन गाया नहीं जाता भाव के अनुसार हुआ है। वाक्य में न गा पाने का भाव प्रमुख है, पुल्लिंग है तथा एक वचन है कि मुझसे गाया नहीं जाता। बच्चों जो आपने भाववाच्य पढ़ा है उसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है, इसमें अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्राय निषेधात्मक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। अब है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इनमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा प्रसर्गों को जोड़ा जाता है। यदि कर्तृवाच्य में क्रिया में आ अथवा या का प्रयोग हुआ है तो उसे कर्मवाच्य में बदलने के लिए जा धातु का कर्म के लिंग, वचन, काल या पुरुष के अनुसार प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे श्यामा उपन्यास लिखती है। श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। श्यामा ने उपन्यास लिखा। श्यामा से उपन्यास लिखा गया। श्यामा उपन्यास लिखेगी। श्यामा से या श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। और भी देखिए इसके उदाहरण हैं जैसे सुनीता चित्र बनाती है। अब ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। सुनीता द्वारा चित्र बनाया जाता है। मोहन कपड़े धोता है। मोहन द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। श्याम कपड़े काटता है। श्याम से कपड़े काटे जाते हैं या श्याम के द्वारा कपड़े काटे जाते हैं। फिर है बच्चों कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। करण कारक क्या है ये सब बच्चों को पता है क्योंकि कारक का जो टेबल है वो आपने लर्न कर रखा है और आपको पता है कि करण कारक की विभक्ति कौन सी है। क्रिया की सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा प्रसर्ग जोड़ दिया जाता है। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन तथा अन्य पुरुष में किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग प्राय निषेधात्मक रूप में होता है। भाववाच्य में कई बार कर्ता होता है और कई बार नहीं भी। भाववाच्य में क्रिया में परिवर्तन कर्म के अनुसार होता है ना कि संज्ञा के अनुसार। अब देखिए बच्चों कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। जैसे बच्चे नहीं दौड़ते। बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। पक्षी नहीं उड़ते। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। बच्चा नहीं सोया। बच्चे से सोया नहीं जाता। और इसके अलावा है जैसे लड़का नहीं खेलता। लड़के से खेला नहीं जाता। मीता नहीं बोलती। मीता से बोला नहीं जाता। तो बच्चों अब आपने यह पाठ अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से बहुत अच्छे से दोबारा से पढ़ना है और उसे समझने की कोशिश करनी है।